मेरे प्रियो 26 जनवरी 2026 दोस्तों 26 जनवरी का दिन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही विशेष और ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को हम सब मिलकर के गणतंत्र दिवस यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वह दिन है जब हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया और एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की घोषणा की। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे देश ने बहुत संघर्ष करके, बलिदान देके और कष्ट सहकर यह आज़ादी पाई है। हम अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को और नेताओं को आदर के साथ याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन तक देश के लिए समर्पित कर दिया। हम अपने सैनिकों के लिए, पुलिस के लिए और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो दिन रात हमारे देश की सीमाओं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक गहरा आत्मिक सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या हम केवल देश की आजादी को जानते हैं या आत्मा की आजादी को भी जानते हैं? देश हमें बाहर की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि बोलने की आजादी, चलने की आजादी, काम करने की आजादी, विश्वास करने की आजादी। पर बाइबल हमें सिखाती है कि एक और स्वतंत्रता, एक और आजादी होती है, जो हमारे दिल की आजादी होती है, आत्मा की आजादी होती है और पापों से आजादी होती है। हालेलुया। बहुत से लोग बाहर से आजाद हैं पर भीतर से बहुत से बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसे कोई पाप में बंधा है, कोई डर में बंधा है, कोई बीमारी में बंधा है, कोई नशे में बंधा है, कोई कड़वाहट में बंधा है और कोई माफ ना करने के बंधन में बंधा हुआ है। ये सब गुलामी है मेरे प्रियो। कोई पाप की गुलामी में, डर की गुलामी में, बीमारी की गुलामी में, नशे की गुलामी में, कड़वाहट की गुलामी में और माफ ना करने की भी गुलामी ही होती है। उसके ऊपर एक बोझ होता है बहुत बड़ा कि वो माफ नहीं कर पा रहा किसी को। आज हम एक आजाद देश में रहते हैं, पर क्या हम सच में आजाद जीवन जी रहे हैं? बाइबल कहती है जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी होती है। इसका मतलब है कि सच्ची आजादी कानून से नहीं आती, सरकार से नहीं आती, संविधान से नहीं आती। सच्ची आजादी केवल यीशु मसीह से आती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यह भी याद रखें कि यह देश केवल नेताओं और सरकार का ही नहीं है, यह देश परमेश्वर का भी है। बाइबल कहती है कि सभी राष्ट्र परमेश्वर के हाथ में है। राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, समय बदलता है, पर परमेश्वर का राज्य कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। भारत भी परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। भारत केवल इस धरती के नक्शे का एक टुकड़ा नहीं है, भारत परमेश्वर की नजरों में एक विशेष देश है। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, पर उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक भी हैं। हालेलुया। हम धरती के नियम मानते हैं, पर हमें स्वर्ग के नियमों के अनुसार भी चलना जरूरी है। धरती का संविधान हमें अधिकार देता है, पर परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज देश की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं और हम उनका आदर करते हैं, पर आत्मा की रक्षा कौन करता है? पाप से कौन बचाता है? शैतान से कौन छुड़ाता है? बीमारी और श्राप से कौन आजाद करता है? मेरे प्रियो, केवल 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 यीशु मसीह। हालेलुया। सरकार दुश्मन से लड़ सकती है, पर यीशु मन के भीतर के दुश्मन से लड़ता है। सरकार शरीर की रक्षा करती है, पर यीशु मसीह आत्मा और आत्मिक जीवन की रक्षा करता है। आज एक और बहुत जरूरी सत्य हम याद करते हैं मेरे प्रियो। देश का भविष्य केवल संसद से नहीं तय होता है, देश का भविष्य केवल चुनाव से नहीं बदलता है, बल्कि देश का भविष्य कलीसिया की प्रार्थना से बदलता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर की प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर उनके देश को चंगा करेगा। हालेलुया। यदि चर्च सोया रहेगा तो देश कमजोर होगा, पर यदि चर्च जागेगा तो देश आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज 26 जनवरी के इस पवित्र अवसर पर हम केवल झंडा ना फहराएं, हम अपने हृदय को भी परमेश्वर के सामने झुकाएं। आज हम संविधान का सम्मान तो करें ही करें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन का भी सम्मान करें। आज हम देश से प्रेम तो करें ही करें, लेकिन हम देश के लिए प्रार्थना भी करें, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला चर्च एक पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे 5 गहरे आत्मिक सत्य: स्वतंत्रता, नागरिकता, परमेश्वर का राज्य, आत्मिक सुरक्षा और देश के लिए हमारी जिम्मेवारी। हालेलुया। प्रभु हमें आज समझ दे, आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे और प्रभु हमारे प्रिय देश भारत को अपनी शांति, आशीष और धार्मिकता से भर दे। चलिए दोस्तों, कुछ गहरे भेदों को सीखते हैं। सबसे पहला है, सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह में है।
देश हमें राजनीतिक स्वतंत्रता देता है, पर आत्मा की स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह ही देता है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लोग बाहर से आजाद हैं, पर अंदर पाप में, डर में, नशों में, शैतान की गुलामी में बंधे हैं। यीशु केवल कानून नहीं, दिल को बदलता है मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरी बात है, परमेश्वर हर राष्ट्र पर प्रभु है। मेरे प्रियो, भारत भी परमेश्वर की योजना में ही है। भजन संहिता 22:28 में लिखा है, क्योंकि राज्य यहोवा का है और वही जातियों पर प्रभुता करता है। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, देश सरकार से चलता है, पर राष्ट्र परमेश्वर की इच्छा से टिके हुए हैं। यदि चर्च प्रार्थना करे तो देश बदल सकता है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए हमें मन से विश्वास के साथ अपने देश के लिए, अपने देश की सरकार के लिए, यहाँ के हायर अथॉरिटीज के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। चर्च को अपने देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। चर्च अपने लिए प्रार्थना करती है, चर्च के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही आशीषों के लिए प्रार्थना करने में लगे रहते हैं। शैतान ने चर्च को सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी दिक्कतों में, पेट का दर्द, सर का दर्द, ये बीमारी, वो पैसा, वो कर्जा, इन्हीं चीजों की प्रार्थनाओं में अंदर घुसा दिया है। इन्हीं प्रार्थनाओं में, इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं में पूरी कलीसिया को फंसा दिया है। उसने ये काम इसलिए किया है क्योंकि ये लोग, चर्च के लोग, अपने देश के लिए प्रार्थना ना कर सकें। इसलिए मेरे प्रियो, आज 26 जनवरी को हम ये प्रण ले कि हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में पूरी कलीसिया मिल करके देश के लिए, देश के हालातों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए और नौकरियों के लिए, सरकार की नीतियों के लिए और देश के हर एक नागरिक के लिए और धार्मिकता के लिए हम प्रार्थना जरूर करें। ये हमारा पर्सनली जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, हम पृथ्वी के नागरिक हैं पर स्वर्ग के भी हैं। हम पृथ्वी के नागरिक जरूर हैं, लेकिन हम स्वर्ग के नागरिक भी हैं, हालेलुया। हमारी असली पहचान धरती की नहीं है, हमारी असली पहचान स्वर्गीय राज्य की है मेरे प्रियो। फिलिपियो 3:20 में लिखा है, पर हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। परमेश्वर ने, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारी नागरिकता कहाँ की हो गई? हमारी नागरिकता स्वर्ग की हो गई, क्योंकि हमारा पिता कहाँ पे है? स्वर्ग में है। और पिता जब स्वर्ग में है तो हमारा अधिकार कहाँ पे होगा? स्वर्ग में। इसलिए हम पृथ्वी के नहीं हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि हम पृथ्वी के नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर हमारा एक जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश के लिए, इस धरती के लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए हमें प्रार्थना करना है। हायर अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करना है, सरकारी ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करना है, पुलिस डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सरकार के अंडर में काम करते हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए, सेनाओं के लिए जो सीमा पर जो लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, सीमाओं के ऊपर तैनात हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उस हर एक फौजी के लिए, हर एक आर्मी मैन के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, देश की रक्षा सैनिक करते हैं, लेकिन आत्मा की रक्षा प्रभु यीशु मसीह करता है, हालेलुया। बाहर के दुश्मन से हमें सेना बचा लेती है, पर अंदरूनी दुश्मन से केवल यीशु मसीह ही बचाता है मेरे प्रियो। हमारी आत्मा का भी एक शत्रु है, हमारी आत्मा को भी मारने वाला, नाश करने वाला एक शत्रु है, और वो शैतान है। अगर देश के ऊपर हमला होता है तो हमें बचाने के लिए हमारी सेनाएं हैं, तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, और इनके लिए भी हमें प्रार्थना करते रहना बहुत जरूरी है। यशायाह 49:25 में लिखा है, मैं तेरे बैरियों से वाद विवाद करूंगा और तेरी संतानों का उद्धार करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हालेलुया। और वो हमारे आत्मा के शत्रु से लड़ता है, जो हमारी आत्मा को घात करता है। और हमारा परमेश्वर हमारी सेनाओं को, जो सीमा के ऊपर तैनात है, उनको भी हौसला और हिम्मत देता, उनको बल देता है कि वो शत्रु का सामना करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप, बीमारी, श्राप आत्मिक युद्ध है। इनसे कोई सरकार नहीं बचा सकती, कोई कानून नहीं बचा सकता, इनसे केवल यीशु मसीह ही बचा सकता हूं। आपको पाप में से निकालने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। आपको बीमारी में से चंगा कौन कर सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने ही, कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने तेरी बीमारी के लिए दर्द सहा हो, जिसने तेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए हो। सिर्फ एक यीशु मसीह है जिसने मनुष्य की 39 प्रकार की जितनी भी बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर, हर एक कैटेगरी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के ऊपर कोड़ा खाया है।
श्राप से आपको कौन आजाद कर सकता है? श्राप से कोई सेना, कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई टाइम बॉम्ब आपको आजाद नहीं कर सकता। श्राप से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही तुझे जनरेशनल कर्सिस से परमेश्वर ही आजाद कर सकता है। जो आदम और हवा के पाप के द्वारा हमारे अंदर पाप आया था, उस पाप से भी सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह ही आजाद कर सकता है। आत्मिक युद्ध जो हमारा होता है, हम आत्मिक युद्ध में हैं। हमारे ऊपर शैतान की प्रधानता या अधिकार रखती है, योजनाएं बनाती है हमारे लिए। अंधकार के शासक हमारे ऊपर हमला करते हैं, शैतान के अंधकार के अधिकारी हमारे ऊपर हमला करते हैं, और शैतान की दुष्टात्मिक सेनाएं तो हमारे पीछे पड़ी ही रहती हैं। तो इसलिए उस आत्मिक युद्ध में हमारी रक्षा कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। इनसे कोई सरकार हमें नहीं बचा सकती, बल्कि यीशु मसीह के दिए गए हथियार और पवित्र आत्मा के 9 फल और पवित्र आत्मा के वरदानों में से हम शैतान का आत्मिक युद्ध में सामना कर सकते हैं। हालेलुया। पांचवा और आखिरी है मेरे प्रियो, यदि देश को आशीष चाहिए तो चर्च को जागना ही होगा मेरे प्रियो। अगर देश को आशीषित करना है तो चर्च को जागना पड़ेगा, कलीसिया को जागना पड़ेगा। अपने पेट के दर्द से, अपने सिर के दर्द से बाहर आना पड़ेगा, अपने घुटने के दर्द से, अपनी शारीरिक दुर्बलताओं से और शैतान को हवा बना करके बड़ा दिखाने से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह के नाम में अपने देश के लिए, देश की सारी व्यवस्थाओं के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, हर एक नेता के लिए हमें नाम लेकर के प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को इस धरती के ऊपर मांगेंगे, अपने राज्य के ऊपर मांगेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। क्योंकि याबेज ने प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मेरी सीमाओं को बढ़ाता और तू मेरे देश को ज्यों का त्यों कर देता। सच में परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना के द्वारा देश को ज्यों का त्यों कर दिया और याबेज की सीमाओं को बढ़ा दिया, तो हमारी प्रार्थनाओं की सीमाओं को वो कैसे नहीं बढ़ाएगा? वो हमारे लिए, हमारे देश को ज्यों का त्यों क्यों ना करेगा? क्योंकि आज के हालात बहुत बुरे हैं। आज हम आजाद जरूर हैं, हम कानून व्यवस्था में जरूर है, संविधान के अंडर में जरूर है, लेकिन संविधान को तुच्छ जाना जा रहा है, संविधान को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, संविधान में संशोधन इतने किए जा रहे हैं, नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। और सच बताऊं तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कानून का शोषण हो रहा है, संविधान का शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। क्या बताऊं मैं आपको कि आप सबको जानते हैं, कोई भी व्यक्ति आज स्वतंत्र नहीं है। कोई ना कोई एक ज्यादा बड़ा दल किसी न किसी छोटे व्यक्ति को, छोटे झुंड को वो परेशान करता, सताता है, बिना बात के उनके ऊपर झगड़ा करता। बल्कि ये हमारे कानून के अंदर व्यवस्था है कि हमारे मौलिक अधिकार है कि कोई हमारी इच्छा को तोड़ नहीं सकता, कोई हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उन झुंडों के लिए प्रार्थना करना है जो छोटे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है। हमने उन संगठनों के लिए प्रार्थना करना है जो किसी न किसी शैतान के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं और वो छोटे झुंडों को परेशान कर रही है। तो इसलिए हमें सबके लिए प्रार्थना करना है और हर बार हमें एक दिन तय करना चाहिए कि हम इस 2026 में पूरे साल, जब तक ये सरकार लाइन पर नहीं आ जाती, जब तक इस देश के हालात लाइन पर नहीं आ जाते, तब तक हमें हर रोज या फिर हर हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन हमें निकालना चाहिए कि उपवास प्रार्थना करना चाहिए अपने देश के लिए। हालेलुया। ये जरूरी है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन हम सच में आज़ाद नहीं है मेरे प्रियो। सच बताऊं तो अंग्रेज लोग भारत से आज़ाद हुए हैं, भारत को अंग्रेजों ने आज़ाद नहीं किया है ना। भारत के लोगों के द्वारा ही आज भारत के लोग गुलाम हैं। और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि अंग्रेज लोग यहाँ से आज़ाद होकर के गए हैं, आज़ाद अंग्रेजों ने भारत को नहीं किया है। तो सच बताऊं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है, वो हमारे हाथों में, हमारी प्रार्थनाओं पे हमारे राज्य को, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। इसीलिए दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा और ज्यों का त्यों कर दूंगा। सच में मेरा परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, कर सकता है, अगर हम एक मन होकर के विश्वास के साथ संगति में इकट्ठे होकर के प्रार्थना करें। तो हमारे भारत देश के अंदर कितनी कलीसियाएं हैं, कितने चर्च हैं। अगर एक दिन हम सारी कलीसिया के लोग मिल करके अपने पूरे भारत देश के स्ट्रक्चर के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, सरकारों के लिए, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि सब कुछ नॉर्मल हो और सब कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरोध में ना हो, तो आप सोच के देखिए कि भारत के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन शैतान ने चर्च को भरमा दिया है,
उसने शैतान ने चर्च को क्या कर दिया है, शैतान ने कलीसिया को छोटे छोटे दुखों में, तकलीफों में, वीजा लगने में, बीमारी में, पैसे में, कर्ज उतारने में और छोटा पेट का दर्द, सर का दर्द, इन्हीं दर्दों के अंदर बहका के भरम में डाल दिया है ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों में फंसे रहे और देश के लिए प्रार्थना ना करें। हमें प्रधानताओं को तोड़ना है जो हमारे देश के ऊपर अधिकार रखती है, जो योजनाएं बना रही। मैं यीशु मसीह के नाम से सारी प्रधानताओं को तोड़ता हूं जो शैतान की है और जो योजना बना रही हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। और मैं तोड़ता हूं उन शासकों को, शैतान के, जो अधिकार रखने की कोशिश करते हैं, और उन अधिकारियों को जो शासकों के नीचे काम करते हैं। और मैं तोड़ता हूं उस शैतान की दुष्ट आत्मिक सेनाओं को जो हमारे देश के ऊपर गड़बड़ी डाल रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के दिए गए सारे हथियारों को पहन करके और यीशु मसीह का लहू लेकर के मैं ये घोषणा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश ज्यों का त्यों हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। देश मेरे प्रियो संसद से नहीं, घुटनों पर झुके लोगों की प्रार्थना से बदलता है मेरे प्रियो। चर्च सोएगा तो देश दुख पाएगा, लेकिन अगर चर्च जाग करके प्रार्थना करेगा तो देश चंगा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए अब मेरे साथ मिलकर के आप मेरे साथ इन घोषणाओं को करिए, इस प्रार्थना को करिए, पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आइए हम कुछ घोषणाएं अपने देश के लिए करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं अपने देश के लिए करते हैं। इसी वीडियो के अंदर हम इन घोषणाओं को करते हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए? इस 26 जनवरी के दिन को हम यादगार बनाते हैं और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम अपने देश को ज्यों का त्यों करने के लिए मांगते हैं और इसके ऊपर से दुष्ट शैतान की, अंधकार की सेनाओं को और प्रधानताओं को तोड़ने के लिए यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं कि भारत यहोवा का देश है। यह राष्ट्र मनुष्यों के बल से नहीं पर परमेश्वर की इच्छा से खड़ा है। हम ऊंची आवाज से कहते हैं कि भारत पर यीशु मसीह की प्रभुता है और कोई भी अंधकार की शक्ति इस देश को नष्ट नहीं कर सकती। भजन संहिता 24 का 1 वचन के अनुसार पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं कि भारत की सीमाओं पर शांति होगी। युद्ध, आतंक और हिंसा को हम यीशु के नाम में रोकते हैं। सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर भी युद्ध के हालात नहीं होंगे, आतंक नहीं होगा, रेप नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, लड़ाई दंगे नहीं होंगे और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा नहीं जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ऐसी घोषणा करते हैं। हम अपने सैनिकों को, पुलिस और सुरक्षा बलों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर की रक्षा और सामर्थ्य की घोषणा उनके ऊपर करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हम ऊंची आवाज में कहते हैं कोई हथियार जो भारत के विरोध में बनेगा सफल नहीं होगा। यशायाह 54 का 17 वचन के अनुसार हम घोषणा करते हैं कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए वो सफल नहीं होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम घोषणा करते हैं कि भारत के हर नेता को परमेश्वर बुद्धि देगा, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाएगा। हम भ्रष्टाचार को, झूठ को और अन्याय को यीशु के नाम में नकार देते हैं, अस्वीकार करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम ऊंची आवाज में कहते हैं भारत पर धार्मिकता की सरकार स्थापित होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। नीति वचन 14 का 34 में लिखा है धार्मिकता से जाति की उन्नति होती है। हालेलुया। ध्यान रखो कि मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिकता की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की धार्मिकता होती है। हालेलुया। जो मानवता की धार्मिकता होती है। हम घोषणा करते हैं कि भारत में चर्च जागेगा, प्रार्थना बढ़ेगी और आत्मिक जागृति फैल जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम ऊंची आवाज में कहते हैं भारत के शहरों, गांवों और परिवारों में यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं भारत उद्धार का देश बनेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 का 14 में लिखा है मैं उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं कि भारत बीमारी से, अकाल से, विपत्तियों से मुक्त हो चुका है यीशु के नाम में। गरीबी घटेगी यीशु के नाम में, रोजगार बढ़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और परिवारों में शांति आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं भारत पर यहोवा की आशीष बरस रही है। व्यवस्था विवरण 28 का 8 वचन के अनुसार लिखा है यहोवा तेरे भंडारों में आशीष देगा। यस, आमीन, आई रिसीव इन जीसस नेम। हम घोषणा करते हैं कि भारत में लाखों लोग यीशु को जानेंगे, पाप को छोड़ देंगे, जंजीरें टूटेंगी और आत्माएं
परमेश्वर के राज्य में बचाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं ऊंची आवाज में, भारत यीशु के लहू से ढका हुआ देश है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, उद्धार किसी और के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। आज 26 जनवरी के इस पवित्र दिन पर हम एक ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं, भारत जीवित परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। भारत पर यीशु का नाम ऊंचा होगा। भारत आशीष का, शांति का और उद्धार का देश बनेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। हालेलुया। हम सब बोलेंगे ऊंची आवाज में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और आप लोग प्लीज अपनी दर्द से, अपने दुख से, अपने पेट के और सर के दर्द से बाहर निकलिए। अगर कोई प्रभु का दास, प्रभु का बेटा अगर मेरी आवाज को सुन रहा है, इस वीडियो को यहां तक सुना है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज अपना एक समय निकालिए, अपनी प्रार्थनाओं में अपने देश को याद रखिए, क्योंकि हमारा देश सिर्फ हमारा नहीं है, ये देश परमेश्वर की योजना में है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए हमें इस देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस देश को चुना है अपनी महिमा के लिए और हम सब इसी देश के निवासी हैं, तो हमें अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिए, एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और अगर आप मेरे साथ हर रोज रात की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, संगति पाना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे बोलिए कमेंट में कि हाँ मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हमारी कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए काम करती है और हमारे देश के लिए प्रार्थना करती है, और आप लोगों के साथ मिलकर के, हम सब मिलकर के प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। सभी को जय यीशु मसीह।